ये इनके बस की बात नहीं है, ना इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये योग्य नहीं है, अयोग्य है। आगे का टेंडर रद्द करने से क्या होता है? समस्या तो पीछे छोड़ दी गई है ना, उस समस्या क्या होगा? दुनिया की किसी भी अदालत में चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया की किसी भी अदालत में ये जवाब दे दें इन बातों का। हिसार नगर निगम की एक बड़ी धांधली सामने आई है। कुछ समय पहले हिसार नगर निगम ने एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम याशी कंपनी है, उसे हाउस टैक्स के लिए सर्वे करने के लिए काम सौंपा गया था। लेकिन आपको बता देते हैं, ये वो याशी कंपनी है जिसने 2 मंजिला इमारत को 1 मंजिला इमारत, 1 मंजिला इमारत को 3 मंजिला इमारत बना करके बिल्कुल जो है इस तरीके से सर्वे पेश किए गए कि आज ये बुजुर्ग आदमी 80-80 साल के बुजुर्ग आदमी 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं। क्या हुआ है पूरा मामला, क्यों जो है याशी कंपनी का धांधली का ये मामला सामने है, मुझे ये बताइए कितने समय से आप लोग चक्कर काट रहे हैं? मैं जी 4 महीने से एक चक्कर काट रहा हूँ और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास। इन्होंने एमसी लेवल 1 और एमसी लेवल 2 से पास हो गया था, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी मेरी किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दी और किसी और का वहाँ पर फोटो लगा दिया। उसके बाद फिर कागज़ दिए इन्होंने, तो उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फिर इन्होंने ऑब्जर्वेशन भेज दी। तो हम तो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए अपना सुबह से लेकर शाम तक यहाँ कमेटी में ही टाइम दे रहे हैं। क्या लग रहा है सबसे ज्यादा इस सर्वे के अंदर पैसे कौन कमा रहा है? अब ये तो हम नहीं कह सकते जी पैसे कौन कमा रहा है, लेकिन ये साफ है कि ये इनके बस की बात नहीं है, ना इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये योग्य नहीं है, अयोग्य है। ये पता नहीं कैसे पब्लिक से वोट लेकर के बैठ गए हैं यहाँ पर, लेकिन मैं कहता हूँ ये योग्य नहीं है। अगर योग्य है तो ये मेरा 9410367141, ये मेरा फ़ोन नंबर है। दोबारा बोलता हूँ 9410367141। दुनिया की किसी भी अदालत में चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया की किसी भी अदालत में ये जवाब दे दें इन बातों का। बिल्कुल आपको बता देते, कड़कड़ाती ठंड के अंदर ये बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि याशी कंपनी का सर्वे बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे ये बताइए कि कितनी परेशानी हो रही है इस कंपनी के सर्वे करने की वजह से? परेशानी है, फायदा क्या हुआ है? किसी का स्क्वायर यार्ड आधा दिखा रहे हैं। अब मेरा ये मकान 62.5 गज का है, इसको 33 गज का दिखा रहे हैं। अच्छा, एरिया एड्रेस कुछ है, एड्रेस कुछ दिखा रहे हैं। उसके लिए क्या करो जी, बार सीसी वाले बैठे हैं, 250 रुपये भरो और फाइल लगाओ। अच्छा, फाइल लगा दी, 6 जुलाई को फाइल लगा दी। अब कहते हैं जी ये रिजेक्ट होगी। अच्छा। क्योंकि 2019 में इस याशी कंपनी ने सर्वे किया था, कहते हैं उसके मुताबिक होया। अब दोबारा 250 रुपये भरो, अब दोबारा फिर चक्कर काटो। आम आदमी पार्टी आज इसी बात को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। मुझे ये बताइए कि संसद के अंदर भी ये मुद्दा उठाया गया था, उसके अंदर भी इसी बात के ऊपर बात की गई थी याशी कंपनी को लेकर के। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई हल नहीं निकल पाया? देखिए, विधानसभा के अंदर मुद्दा उठा था, उसमें फॉर्मेलिटी ये कर ली गई है कि कंपनी पैसे तो ले गई, उसका आगे का टेंडर रद्द कर दिया है। आगे का टेंडर रद्द करने से क्या होता है? समस्या तो पीछे छोड़ दी गई है ना, उस समस्या क्या होगा? आपने पैसे भी दे दिए और काम भी आपने नहीं करवाया। अब आप देखिए, ये लोग परेशान हो रहे हैं, ये लोग 70-70 साल के बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं और लोगों के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया है। लोग अपना काम छोड़ के यहाँ घूम रहे हैं और सरकार कह रही है कि हमने तो टेंडर अब आगे का रद्द कर दिया है। अच्छा। पीछे के पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं, कंपनी के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं है। हाईकोर्ट के अंदर ये मामला जा चुका है, लोग इतने परेशान हैं, प्रशासन इनसे पल्ला झाड़ रहा कंपनी के नाम पे। अभी हम ज्ञापन देने आए थे तो कमिश्नर साहब कंपनी के नाम पे ज्ञापन लेने से भी घबरा रहे हैं। आप बताइए, दाल में काला है कि नहीं है? क्या लग रहा है कि क्या नगर निगम हिसार का प्रेशर के अंदर है याशी कंपनी के? बिल्कुल प्रेशर के अंदर है जी। अगर प्रेशर के अंदर नहीं होता तो इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, क्या इन अफसरों को पता नहीं है क्या कर रही है कंपनी? क्या कहीं मिली भगत तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अगर ये ना होता तो इतना लंबे समय तक ये समस्या उठ रही है, इतने लंबे समय तक लोग परेशान हैं, कब का एक्शन हो चुका होता। जब मामला हाईकोर्ट में गया, विधानसभा में मुद्दा उठा, उसके बाद हमारे मंत्री जी जागते हैं और एक कहते हैं कि हमने रद्द कर दिया है, एक फॉर्मेलिटी कर दी है, पैसे का भुगतान पहले कर दिया, अब एक रद्द करने का आगे का काम वो किसी उसकी किसी बहन को दे देंगे, दूसरी कंपनी को दे देंगे। तो देखिए, ये हालात हैं यहाँ के, आप देख सकते हो ये हालात। वीरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, पूरे शहर भर के अंदर एक पोस्टर लगा हुआ है कि हाउस टैक्स भरिए और अपना ब्याज फ्री करवाइए। तो आपको क्या लगता है, जब याशी कंपनी इस तरीके के सर्वे कर रही है तो इसके अंदर भी हाउस टैक्स भरने की जरूरत है शहर वालों को?
देखिए, ये जो बैनर और होर्डिंग जो लगाए हुए हैं, ये जनता को लॉलीपॉप देने का काम सरकार कर रही है। मेन मुद्दा ये नहीं है कि हाउस टैक्स आप फ्री भरिए, बगैर ब्याज के भरिए। मेन मुद्दा ये है, जैसे वो हमारे सज्जन बाबूजी जो यहाँ खड़े थे, उनकी पूरी की पूरी आईडी ही चेंज कर दी। ओनरशिप किसी और की दिखा रहे हैं, फ़ोटो किसी और का दिखा रहे हैं। हमारे साथ दूसरे बाबूजी खड़े हैं, उसकी जो मेजरमेंट यार्ड्स में जो किया हुआ है वो पूरा का पूरा गलत कर दिया। उसकी जिम्मेवारी किसकी है? यासी कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें ये था कि 10% से ज़्यादा अगर खामी मिलेगी तो उस कंपनी को सर्वे दोबारा करना पड़ेगा। पिछले 6 महीने से पूरे हाउस में ये एजेंडा उछाला गया, सभी पार्षदों ने इस पर सहमति जताई कि 10% से ज़्यादा की खामी है। कंपनी ने खुद माना कि 12% की खामी है। उसके बावजूद भी निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी ने इन चीज़ों को कंटिन्यू रखा। अब जब इनके ऊपर प्रेशर आया, जब लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये मामला उठाया, विधानसभा में विपक्ष ने मामला उठाया, तब जा कर के उनका जो कह रहे हैं कि हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से इन आम जन की परेशानी को कोई समाधान नहीं हुआ। इनकी परेशानी जो की त्यों खड़ी हुई है। इनकी परेशानी का समाधान के लिए निगम क्या करेगा? एक पार्षद ने भी मीटिंग के अंदर ये मुद्दा उठाया था नगर निगम के अंदर, तो क्या उसका भी अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया? अमित ग्रोवर हैं वो पार्षद जिन्होंने ये मुद्दा उठाया हुआ था, और वो लोग हाई कोर्ट भी गए हैं, और हाई कोर्ट अभी इसमें क्या संज्ञान लेता है उसमें वो अभी एक बार विचारणीय रहेगा। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि आम आदमी के लिए जो परेशानी है उसके समाधान के लिए निगम के अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी ने गलती करी है, 12% से ज़्यादा वो मानती है गलती हुई है, तो उसका खामियाजा, उसकी कंपनसेशन आम आदमी को मिलेगी, नहीं मिलेगी? भविष्य में इन आदमियों के, जनता का काम बहुत अच्छे तरीके से सुविधाजनक हो जाए, उसके लिए ये निगम अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये 3 आंसर क्वेश्चन है, उनका आंसर ये अधिकारी दें। मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी इस तरीके के धरना प्रदर्शन कर रही है, आपको लगता है कि याशी कंपनी का 6 महीने से ये गलत सर्वे चल रहा है जिससे पूरा शहर परेशान है, तो क्या एक दिन 1 घंटे प्रदर्शन करने से ये मामला सही हो जाएगा? देखिए, प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, आप देख रहे हो। हमारी आम आदमी पार्टी सिरसा ने 105 दिन तक धरना दिया। 105 दिन मैडम जी, वहाँ हम भूगर ताल पर भी बैठे, वहाँ पर जुर्माने भी लगे हैं, कंपनी को वहाँ से भागना पड़ा, वैसे ही हिसार से भी इसको भागना पड़ा है, और कल रोहतक के अंदर भी यही हुआ है। और पूरे हरियाणा में ये आंदोलन फैल रहा है कि प्राइवेट कंपनी, यासी कंपनी जो बार बार ये गलतियाँ कर रही हैं, आमजन जो भुगत रहा है, सरकार की मिली भगत है इसमें, सरकार इस पर पर्दा डाल रही है। इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, इस पर जुर्माना लगा जाए, ताकि आने वाले समय में दोबारा दोहराई ना हो इससे। अगर ये गलतियां बार बार हो रही है और याशी कंपनी के थ्रू ही हो रही है, तो क्यों जो है नगर निगम और सरकार याशी कंपनी को इसका सर्वे का टेंडर दे रहा है? अमित शाह के बेटे की कंपनी है। अच्छा, वो भारत का गृह मंत्री। गृह मंत्री किसका? मोदी का खास है। मंत्री तो किसी ने बना दिया, मोदी सारा काम तो अमित शाह जी कर रहे हैं। उसके बेटे की कंपनी कौन करेगा? इसको हटाएगा कौन? तो आपको लगता है कि मात्र एक पार्टी इस तरीके से प्रदर्शन करने से इतने बड़े लेवल के ऊपर बैठे हुए जो व्यक्ति है, उनकी जो कंपनी है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज दे पाएगी? नहीं, चैलेंज आम आदमी पार्टी तो चैलेंज देगी, और आम आदमी पार्टी झाड़ू लगाती है तो अच्छे से लगाती है। डॉक्टर कमला गुप्ता जी आए 2024 में चुनाव विधानसभा में, और 90 की 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। इनका सफाया हो जाएगा। अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या रहने वाला है? हाँ जी, बताइए क्या समस्या है? मैडम जी, मैं 4 महीने से चक्कर काट रहा हूँ प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए। कभी कोई ऑब्जेक्शन लगा के फाइल रिजेक्ट कर देते हैं, कभी कोई ऑब्जेक्शन बोला दोबारा आप CSA पर जाके अप्लाई करें। आज मैं ये 5वीं बार लगा रहा हूँ सिर्फ। इसमें ऑब्जेक्शन क्या लगाते हैं जी? कभी तो कहते हैं कि आपका अनअप्रूव्ड एरिया में, जो कि मेरी रजिस्ट्री में खसरा नंबर अप्रूव्ड में है, रजिस्ट्री अप्रूव्ड में, प्लाट अप्रूव्ड एरिया में, फिर भी ये पैसे लेने के चक्कर में अब अनअप्रूव्ड में डाल दिया। फिर जब वो कहते हैं जी लोकेशन लगाओ, मैं लोकेशन उनको दिखाई तो बोला जी आप दोबारा फाइल लगाएं, ठीक कर देंगे। दोबारा फाइल लगाने के बाद फिर रिजेक्ट कर दिया जी आपकी लोकेशन ठीक नहीं है, मैं जी आपका अधिकारी भेज दो, मौके पे लोकेशन दे। कोई अधिकारी मौके पे नहीं जाता, यहाँ बैठ के ही परेशान करते हैं। पैसे दे दो तो हाथों हाथ काम हो जाता है, पैसे ना दो तो कुछ नहीं होता। जी, मेरे साथ भी ये सेम प्रोसीजर है, और सेक्रेटरी साहब से भी हम मिले थे इस बारे में कि हमारा काम करवाया जाए। 4 महीने हो गए, तो उन्होंने कहा कि आना चाहे तुम किसी को भी बोल दो जाके, जब तक हम नहीं करेंगे तो अपनी मर्जी से ही होएगा काम, तुम्हारे कहने से नहीं होएगा, ऐसे बोलते हैं। और अभी भी मैं करवा के जी लक्ष्य जी बताइए। ये याशी कंपनी की अगर बात की जाए तो याशी कंपनी लगातार इस तरीके के सर्वे गलत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसी कंपनी को सर्वे का टेंडर दिया जा रहा है। पीछे की वजह क्या लग रही है? देखिए, वजह साफ़ है, इसके अंदर सरकार की मिली भगत है, और ये आज से नहीं बड़े लंबे समय से परेशानी चल रही है। हमने जो
शहरी इलेक्शन थे उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात इंक्लूड करी थी। सिरसा के अंदर हमने बहुत बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ किया था और हमने उसी समय याशी कंपनी के बारे में सबको बताया था, सरकार को बताया था कि याशी कंपनी ने घोटाला किया बड़े लेवल पे। कल आज की ताज़ा खबर है कि आज कमल गुप्ता जी ने कल सदन के अंदर ये बात कही है कि भाई हम याशी कंपनी के सर्वे को सही मानते हैं। वो खुल के ये बात कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ खड़े हैं। कारण ये है कि इन सब की ये मिली भगत है। अब ये कह रहे हैं कि जो दूसरा और तीसरा चरण है वो हम खुद करवाएंगे, कर्मचारियों से करवाएंगे, याशी कंपनी से नहीं करवाएंगे। उन्होंने आगे का इनका 38 करोड़ का टेंडर था वो कैंसिल कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या रहने वाला है? आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, जनता को साथ ले रही है, जागरूक कर रही है और अगर सरकार इस मुद्दे को अच्छे ढंग से इसका कोई सलूशन नहीं करती है, आम जनता को इसी तरीके से परेशान करती रहेगी, तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन आम आदमी पार्टी करेगी। और अभी शहरों के अंदर इलेक्शन है, कम से कम 8-9 जगह के ऊपर इलेक्शन है शहरों के अंदर, तो वहाँ पे इस मुद्दे को बड़ी कठोरता के साथ आम आदमी पार्टी उठाएगी और इस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जनता को इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। अभी भी कल कमल गुप्ता जी ने ये बात कही है कि बिना प्रॉपर्टी ID के हम कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। विधायकों ने मांग भी करी है उनसे कि आप इस प्रॉपर्टी ID में जो 20,000 रुपये की जो इनकी 5,000 रुपये की इनकी जो डिमांड रहती है, जो इनकी फ़ीस है, उसको कैंसिल किया जाए, लेकिन सरकार ने उससे भी बिल्कुल मना कर दिया है। तो सरकार लोगों की जेब से पैसा निकालने के सिवाय कोई काम नहीं कर रही है। आम लोगों को का जीना मुश्किल उन्होंने हर तरीके से कर रखा है। जहाँ भी उनको लगता है कि आम आदमी को परेशान किया जा सकता है वो उनको परेशान करते हैं। तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को ज़ोर शोर के साथ उठाएगी आने वाले समय में। बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो गया जी, बहुत ही ज़्यादा लूट मची हुई है। अभी देखो मैं वो उधर से भेज दिया मुझे इधर ऑफिस में, इधर अंदर वो घुसने ही नहीं दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हो गया जी, सारी जनता नहीं, ये तो आपको बता देते हैं कि याशी कंपनी के गलत सर्वे के विरोध के अंदर आम आदमी पार्टी आज हिसार के नगर निगम कार्यालय के अंदर प्रदर्शन कर रही है। एक जो है नोटिस देने के लिए गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कमिश्नर ने वो नोटिस लेने से इनकार कर दिया और लगातार जो आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि याशी कंपनी के प्रेशर के अंदर है नगर निगम कमिश्नर और नगर निगम। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि जिस याशी कंपनी के सर्वे से पूरा शहर परेशान है, जिसका मामला विधानसभा के अंदर भी कल उठ चुका है, उसके ऊपर अब अगला एक्शन क्या होने वाला है और क्या जो है सेकंड और थर्ड लेवल का जो काम है सर्वे का, क्या वो भी जो है याशी कंपनी को दिया जाएगा या फिर शहर को इस याशी कंपनी के गलत सर्वे से निजात मिल पाएगी। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और क्या आपकी अगर याशी कंपनी ने आपका भी सर्वे जो है गलत किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।